तुम्हारा पागल बन जाए और पागल हो जाए। भाई की फिक्र करो, कॉल्स की है, कोई खबर नहीं मिल रही। आगे पूरी जिंदगी पड़ी है उनकी, ऐसे अकेले कैसे कटेगी? उन्हें सलामत छोड़ने की सजा के तौर पर आपने अपनी बेटी को जीते जी मार दिया, और मरे हुए लोग कभी जिंदा नहीं होते। लेकिन उनका जिक्र तो खत्म नहीं हो जाता। ड्रामा सीरियल शेर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में बदरशाह की शक्ल भी देखने वाली होगी। जब आहत से कोई राब्ता नहीं हो रहा होगा, उधर मलिक शुजात से मिलने शेर ज़मीनों पर जाएगा, क्योंकि फजर की खुशी की खातिर उसे ये भी मंजूर है। और उधर समरा घर वालों से बात करेगी कि आप हमें शाहताज की शादी भी कर देनी चाहिए, और शाहताज भी इस बारे में सोचने लगेगी। और आप व्यूवर्स, आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। तो फहद को जब पता चलता है कि अब तो रिश्ता तय हो गया है मारूश का, क्योंकि वो तो मारूश को पसंद करता था और उसकी शादी नसीम से हो जाती है, तो उससे ये बर्दाश्त नहीं होगा और वो ये शादी रुकवाने की कोशिश करेगा। तो वो करेगा ये कि वो मारूश के वॉशरूम में जाकर उसके एग्जॉस्ट फैन के पास एक कैमरा लगा देगा, जिसमें कि उसके बात लेने की वीडियो बना लेगा और उसको कहेगा कि कैसा लगेगा अगर तुम्हारी शादी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। तो मारूश को कुछ समझ नहीं आएगा। फिर वो वीडियो उसको दिखाएगा तो मारूश तो हैरान ही रह जाएगी कि ये सब कैसे हो गया। अब वो बहुत परेशान होगी और वो अपनी अम्मी को ये सब कुछ बता देगी। और जब तहमीना बताएगी शेर को, तो फिर क्या हाल होगा फहद का, ये तो व्यूवर आप जानते ही हैं। और अब बदरशाह को जब आहत की कोई खबर नहीं मिल रही, तो वो बहुत परेशान है। वो फहद से बात करता है कि हम आखिर कैसे पता लगाएं आहत का। और जब मरजान को बताएगा तो मरजान तो यही कहेगी कि मुझसे तो वो कोई राब्ता रखता ही नहीं है। और उधर बदरशाह अब ये सारी हकीकत जान गया है कि शेर ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। पहले आहत को फंसाया अमेरिका जाने के जाल में और उससे वो सारा पैसा भी निकलवाया। हमने उसके बिजनेस से धोखे से उड़ा लिया था, और अब वो सारी हकीकत जान चुका है कि आहत को जानबूझ के उसने फंसा दिया है। और अब बदरशाह सोच रहा है कि मैं उससे बदला लूं, इसलिए वो अपने बंदों को शेर के पीछे लगा देता है और कहता है कि मुझे उसके हर लम्हे की खबर चाहिए। समरा भी ताज बीबी से बात करती हैं कि अब आपको अपने शादी के बारे में सोचना चाहिए, आखिर ये ज़िंदगी अकेले कैसे गुजारेंगे। पहले तो ताज बीबी को गुस्सा आता है, लेकिन बाद में सोचती है कि समरा तो मेरी ही भलाई के लिए सब कह रही है। और अब जब भी डॉक्टर रियाज आते हैं कमरे में, तो वो उनसे बदतमीज़ी नहीं करती है और समरा की वही बातें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। और समरा घर वालों से भी बात कर लेती है कि अब हमें ताज बीबी की शादी कर देनी चाहिए। और वजाहत और शुजात तो मान जाती हैं, और जब वो ताज बीबी से बात करते हैं तो वो बड़े अच्छे तरीके से हाँ करती है। तो सब हैरान होते हैं कि ये वही ताज बीबी है जिसकी ज़ुबान से हमेशा जहर निकलता है। अब शाहताज और डॉक्टर रियाज की शादी हो जाती है, और डॉक्टर रियाज एक बहुत अच्छा इंसान है जिसके साथ अब ताज बीबी भी खुश रहने लगती हैं। उधर शेर फजर के साथ मुसलसल मिलने हॉस्पिटल जाता रहता है, लेकिन फजर उसे कहती है कि हमारी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक बाबा नहीं मान जाते। और अब तो वो शेर के साथ मैसेज और फ़ोन पे भी अपना कांटेक्ट ख़त्म करने लगती है और किसी बात तक कोई जवाब नहीं देती। और फिर शेर जाता है फजर के पास हॉस्पिटल, उससे कहता है कि मुझे बस इतना बता दो, क्या तुम 24 घंटों में एक भी कोई लम्हा है जिसमें तुम मुझे याद करती हो? मेरी खुशी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो वो कहती है कि मैं तो हर घड़ी हर लम्हा तुम्हें याद करती हूँ। जिस पर शेर खुश हो जाता है और वो फजर की खुशी की खातिर मलिक शुजात से मिलने ज़मीनों पर चला जाता है। और मलिक शुजात से कहता है कि आपकी बेटी ने मुझे ज़िंदा सलामत छोड़ा, इसलिए आपने उसे जीते जी मार दिया, इसलिए मैं खुद चलकर आपके पास आया हूँ। और ये नहीं, ये पिस्टल ये लोडेड है, आप अपने हाथों से मुझे मार कर अपनी दुश्मनी ख़त्म कर लें। इस पर जैसे ही शेर मुड़ने लगता है तो शुजात एक हवाई फायर करता है, और शुजात ये नहीं जानता कि गोली शेर को लगने की बजाय उसे लगनी है, क्योंकि बदरशाह के बंदे यहाँ मौजूद होते हैं। और वो जैसे ही शेर ज़मान पर गोली चलाते हैं तो वो गोली शुजात को लग जाती है, और शुजात तो कुछ समझ नहीं आती। और जब फजर को ये सूरत हाल पता चलती है तो उसे लगता है कि मेरे बाबा
کو मारा है सिर्फ और सिर्फ शेर ने, क्योंकि उसके दिमाग में शेर की बातें घूमती हैं कि अगर कोई हमारी शादी के दरमियान आया तो मैं उसको जान से मार दूंगा। अब फजर को ऐसा लगता है कि मुझे शेर से बदला लेना चाहिए और वो ये ठान लेती है बात और शेर से बदला लेने का सोचने लगती है। अब व्यूवर्स आप अपनी राय का इजहार करें कि क्या बदर शाह को शेर फांसी के फंदे तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा या बदर शाह शेर को मरवा देगा, और जब शेर को फहद की घटिया हरकत पता चलेगी तो उसका क्या हाल करेगा। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।